Hello friends, welcome to my channel. Today in this video I am going to tell you about how ArrayList works. What is ArrayList? So friends, ArrayList is a class. It is derived from list interface used to store the elements in the collection. Basically ArrayList is a part of collection framework. ArrayList क्या है? एक कलेक्शन कह सकते हैं, एक बकेट है जिसमें हम खूब सारे सपोज करो एलिमेंट्स डाल रहे हैं. एलिमेंट्स इन द सेंस एक बकेट में हम कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स डाल रहे हैं. इनको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स, और बकेट है हमारा एरे लिस्ट. सो ये डेवलपमेंट में बहुत यूज़ होता है एरे लिस्ट, और ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर करता है. यानी कि एरे लिस्ट में हम कितने ही डुप्लीकेट एलिमेंट्स रख सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स को रख सकते हैं. और बेसिकली एरे लिस्ट क्या है, हमने एरे में काम किया है, जैसा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एरे थी, C++ में. तो ये एरे क्या है, फिक्स लेंथ में है. एरे हैज़ अ फिक्स लेंथ. तो एरे क्या स्टोर करती है, एक सेम टाइप ऑफ डेटा को. मतलब एरे अगर हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो हमारे एरे में इंटीजर ही रहेंगे. एरे हम अगर डबल टाइप का बना रहे हैं तो डबल टाइप के डेटा टाइप रहेंगे. स्ट्रिंग टाइप का बना रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप के ही रहेंगे. तो एरे लिस्ट भी एरे से ही बनी हुई है. मतलब एरे लिस्ट में भी पीछे से एरे है और एरे में इंडेक्सेस हैं. तो जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से लेके आगे बढ़ता रहता है, एक कॉन्टिग्यूअस में. मतलब एक के बाद एक, 0 1 2 3. तो एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. ओके. सो एरे में क्या थी, फिक्स्ड लेंथ थी. बट एरे लिस्ट का साइज हमेशा बढ़ता या घटता रहता है. मतलब डायनेमिक है. एरे लिस्ट हैज वेरिएबल साइज, मीन्स इट्स साइज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. सो एरे लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम रख सकते हैं. हम इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है एरे लिस्ट में. इट मेंटेन्स द इंसर्शन ऑर्डर ऑल्सो, एरे लिस्ट. इंसर्शन ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा. इंसर्शन ऑर्डर मतलब हुआ कि जिस ऑर्डर में हमने एरे लिस्ट में एलिमेंट्स डाले हुए हैं, और जब हम उसे रिट्रीव करने जाएंगे, उसे फैच करने जाएंगे एरे लिस्ट से, तो उसी ऑर्डर में हमको एलिमेंट्स भी वापस मिलते हैं. इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर. यानी कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स ऐड हुए हैं उसी ऑर्डर में हमको रिट्रीव भी होंगे, उसी ऑर्डर में हमको फैच भी होंगे. ओके फ्रेंड्स. सो array list uses internally for storing the elements on the basis of index. बिल्कुल array list बैकग्राउंड में एरे ही है, बट कैसी एरे है, डायनेमिक एरे है. डायनेमिक एरे मीन्स उसका साइज ग्रोएबल है, उसका साइज बढ़ रहा है. जैसे ही एक लिमिट तक हम एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक उसका साइज बढ़ जाएगा. और जबकि एरे में यह नहीं होता था. एरे में, इन एरे वी हैव अ फिक्स लेंथ ऑफ एरे. ओके. और एरे लिस्ट का एक खास और है स्पेशलिटी. इसकी क्या है, हम क्लास टाइप के एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं. यानी कि इफ अ क्लास विल हैव इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग टाइप एज वेल एज डबल, means decimal. So every kind of data type, a class, if class have every kind of data type, so we can add
the class type elements also. Means we can add the class objects also in array list. So ये भी फायदा है कि array list में अगर हमने class type का रखा है generic type, तो उसको वो ऐड कर लेगा array list में, जबकि array में हम सेम टाइप के डेटा ही रख सकते हैं. इंटीजर की array है, इंटीजर रखेंगे. फ्लोट की, डेसिमल की, स्ट्रिंग की है तो हम उसी टाइप के डेटा टाइप रखेंगे. ओके, सो डिफॉल्ट साइज इज 10 ऑफ एरे लिस्ट. एरे लिस्ट का डिफॉल्ट साइज मतलब, डिफॉल्ट साइज का मतलब यहां से आई बात कि साइज क्या है. साइज क्या है, मेरे एरे का साइज है, मतलब एरे के सेल का, जो एरे में सेल्स हैं, जो एरे में जो स्टोरेज के लिए बन रखे हैं सेल, उनका साइज है नंबर ऑफ सेल्स विच हैव डेटा. मैं एरे लिस्ट में ऐड करता जा रहा हूं. सपोज करो मैंने 5 एलिमेंट्स ऐड किए, तो मेरा साइज होगा एरे लिस्ट का क्या, 5, क्योंकि मैंने 5 एलिमेंट्स ऐड किए. ओके, सो साइज का मतलब है वो उतने सेल, जितने सेल में मेरा डाटा होगा, जितने सेल में मैंने एलिमेंट्स ऐड किए होंगे. एंड कैपेसिटी मीन्स, कैपेसिटी यहाँ से उसके नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड है कि एरे लिस्ट कितने साइज की बनेगी स्टार्टिंग में. तो कैपेसिटी का मतलब है यहाँ से कितने साइज की मेरी एरे लिस्ट बनेगी, और साइज डिनोट करता है कि कितने एलिमेंट्स पड़े हैं. यहाँ पे लोड फैक्टर भी है. व्हाट इज लोड फैक्टर? लोड फैक्टर इज द increase in capacity of array list. Means when to increase. load factor का मतलब होता है decides, means एक decision, जहाँ पे JVM को एक decision, JVM decides when to increase the capacity of array list. So डिफॉल्ट लोड फैक्टर होता है 0.75. ओके, सो लोड फैक्टर का मतलब क्या है कि एरे लिस्ट में कब साइज इंक्रीज होगा, एरे लिस्ट का साइज कब इंक्रीज होगा, कितने एलिमेंट ऐड करने के बाद एरे लिस्ट का साइज फिर से ग्रो होगा. तो यह लोड फैक्टर का मतलब है. तो थ्रीशोल्ड यहाँ पे होता है. थ्रीशोल्ड का मतलब होता है कि लिमिट. थ्रीशोल्ड का मतलब होता है एक लिमिट, बाउंड्री यू कैन से. जैसे कितने लेवल तक, थ्रीशोल्ड का मतलब मिनिमम कितना मेरा साइज रहेगा एरे लिस्ट का, कि जैसे ही एरे लिस्ट का साइज यहाँ तक पहुंचेगा, एक थ्रीशोल्ड तक पहुंचेगा, तो एरे लिस्ट फिर से ग्रो हो जाएगी. तो ये थ्रीशोल्ड का मतलब होता है. तो थ्रीशोल्ड का निकालना क्या है फॉर्मूला, कि आप लोड फैक्टर को करंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो. ओके फ्रेंड्स, सो लोड फैक्टर क्या है? लोड फैक्टर का मतलब है कि मेरी एरे लिस्ट का कैपेसिटी कब बढ़ेगी. कैपेसिटी मतलब साइज कब बढ़ेगा, तो ये JVM डिसाइड्स करता है. ये JVM एरे लिस्ट का साइज फिर से क्रिएट करता है. मैं आपको एग्जांपल अब बताता हूँ प्रैक्टिकली करके. लेट्स सी. सो हियर इज माय क्लास टेस्ट एप्लीकेशन. आई विल हैव टू क्रिएट द एरे लिस्ट क्लास. एरे लिस्ट इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. Okay, so here suppose I am using string. Okay, let's take integer. List is my object. I am creating the array list with new operator. And my generic type is string. I have kept as string.
Okay friends, okay, here also integer will come. Okay, I have created the list, array list. The object is list. This is the object, list is the object, and I have kept the type as integer. So what is integer? This integer is the wrapper class. So in coming videos I will tell you about the wrapper class also. Let's add elements in the list. Let's add integer argument as 1. Let's another as 2. So list also takes duplicate elements. Let's add duplicate element 1. So friends, suppose I have to iterate, I will use as for loop. Then type is integer, so integer, let's say its variable is colon, and the object is my list. Let's print the values. In the for loop it will print the values one by one. Okay, so friends, what you are seeing in my console output, my output is 1 2 1 3. Okay, 1 2 1 3. So friends, in the array list also I added as 1 2 1 3. Okay, so duplicate also, it takes the duplicate elements also, duplicate भी ले लिया, और उसी सीक्वेंस में मुझे मिला है जिस सीक्वेंस में मैंने ऐड किया था. तो यही इसी का मतलब है इंसर्शन ऑर्डर. सो यू गेट इंसर्शन ऑर्डर क्या है? array list maintains insertion order as the elements are added in the same way I am getting also. मतलब सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया है उसी सीक्वेंस में हमें एलिमेंट्स मिल भी रहे हैं. ओके, सो what happens internally friends? See, when I created the array list, so this constructor, this inside parenthesis, I didn't kept the capacity, because here the array list takes one constructor also with capacity also. So here I didn't pass any capacity here. Simple default constructor is called, default constructor of array list is called, and object is created in the heap. JVM creates the object of array list with default capacity as 10. So I told you, as default capacity, default size of array list is 10. Okay, so I didn't pass any capacity here in the constructor of array list. So default size of array list is created with 10 indexes. Okay, 10 indexes means 0 to 9. Okay, so after I am adding the elements up to 4 elements I added. In the 0 index 1 is stored, in the 1 index 2 is stored, in the second index 1 is stored, in third index 3 is stored. So total size is 4. So let's print the size here of array list. So here
size is called the size method of array list object. Okay, so what would be the default size, what would be the size of my this list object? I added up to 4, so size would be size is 4. Okay, here in the console you are seeing size is 4. So because size is 4 means the number of cells which have data. I told you earlier, size means number of cells in the array which have data. So I have data up to 4 indexes, 0, 1, 2, 3. It means total 4 elements are added in the array list. So size would be 4. Okay, you can call the size method of array list. But suppose if I added here initial capacity 15, so that could be also used, but in terms of performance, please create the array list with default size. Okay, why? Because if I will add the if I will create the array list with default capacity, so it will automatically takes the capacity as 10. So default capacity it takes 10. Default capacity it takes 10 means indexes up to 9, 0 to 9 array is created in the heap. Okay, so friends, what will happen? So default capacity is 10. So if I added 11th element, means to say up to, if I added 11th element, what will happen internally? Friends, as the threshold is calculated as load factor into current capacity, so load factor is 0.75 multiplied by current capacity. So current capacity of array list here is, I have added as default, I have created as default array list. I didn't pass any capacity in the constructor of array list, it is default argument. So the default capacity would be 10. So current capacity means 10. So 0.75 multiplied by 10, how much I get? I get 7. Okay, so 7 means threshold is 7, means up to, as elements are added up to 7, so again a new array list is created with elements 20, means 10 indexes are added again. जैसे ही हम 7 एलिमेंट तक ऐड कर चुके होंगे एरे लिस्ट में एलिमेंट्स को, तो वो क्या करेगा, 7वें एलिमेंट तक जितना भी डेटा होगा वो दूसरी एरे लिस्ट में डालेगा, उसे कॉपी करेगा और साइज कितने तक का बना देगा, 20 तक का, क्योंकि 10 वो और ऐड कर देगा फिर डिफॉल्ट कैपेसिटी। तो ये है फ्रेंड्स एरे लिस्ट के साइज का इंक्रीज होना इंटरनली, और डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होती है एरे लिस्ट की, लोड फैक्टर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, करंट कैपेसिटी। तो ऐसे एरे लिस्ट का साइज इंक्रीज होता है इंटरनली। ओके फ्रेंड्स, thanks for watching, and in next video I will bring some new concepts of Core Java. Okay, thank you.